नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं और चुनाव पे आपने देखा होगा नतीजे देखने से पहले आप एग्जिट पोल देखे होंगे, आपने अलग अलग तरीके की बातें सुनी होंगी, आपने ये भी जाना होगा, अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग दावे। लेकिन नतीजे क्या आए? नतीजे वो आए जो जनता ने मैंडेट दिया। और जनता ने ऐसा मैंडेट क्यों दिया? इलेक्शन को अगर अपन समझना चाहते हैं तो इलेक्शन कोई आपका एक परीक्षा एग्जाम नहीं है। यह कोई न तो प्रतियोगी परीक्षा है न एकेडमिक एग्जाम है। यह आप सत्ता प्राप्त करने की एक लड़ाई है, एक युद्ध है, जहां एक दल हारेगा ही हारेगा और एक व्यक्ति विजय होगा किसी भी उसमें। तो इसमें जो व्यक्ति बड़े पद के लिए घोषित अघोषित प्रत्याशी होता है, उसको गिराने वाले बहुत होते हैं। मसलन कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। मसलन राजेंद्र राठौड़ जो कि 7 बार लगातार विधायक रहे, 7 बार राजस्थान की विधानसभा में लगातार जीतने का कारनामा करने वाले देवी सिंह भाटी लगातार एक सीट से 7 बार चुनाव जीता। लेकिन राजेंद्र राठौड़ पहली बार 2008 में जब उन्हें लगा कि उनकी सीट और सुरक्षित है तो वो तारानगर चले गए थे। इस बार भी राजेंद्र राठौड़ को ऐसा लगा होगा और उन्होंने सीट बदली या संगठन ने उन्हें भेजा तारानगर सीट। राजेंद्र राठौड़ के बाद जयनारायण पूनिया जरूर 2013 में जीते थे, लेकिन बाद में 18 में फिर से वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। राजेंद्र राठौड़ का सीधा सामना जाट प्रत्याशी से पहली बार हुआ। तो इस बार जो रहा है राजस्थान की जो शेखावाटी इलाके में खास करके आप देखें तो वहाँ राजेंद्र राठौड़ जो है उनकी पकड़ मानी जाती है। लेकिन चूरू जिले में ही बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई है, चूरू सीट, जहाँ से हरलाल सारण विधायक बने हैं। और चूरू जिले की जो 6 सीटें हैं उसमें 6 में से 1 सीट बीजेपी जीत सकी हैं। कांग्रेस जो है वो तारानगर जीत ले गई, सरदार शहर जीत ले गई, कांग्रेस जो है वो रतनगढ़ जीत ले गई। तो यह एक बड़ा अंतर आप देख सकते हैं कि चूरू जिले का क्या बटा है। पूसाराम गोदारा रतनगढ़ से जीते हैं। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल जो है वो चुनाव जीत गए हैं, वहाँ संतोष मेघवाल उनके सामने थी। तो यह मोटे मोटे तौर पे राजस्थान की विधानसभा के चुनावों को लेके ऐसा इसलिए हुआ। सतीश पूनिया चुनाव हार गए, मसलन कि सीएम के प्रत्याशी वो भी थे और वो राजेंद्र राठौड़ से पहले से थे। राजेंद्र राठौड़ जब अघोषित पद जो उपनेता प्रतिपक्ष का है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है, उपनेता पे थे, तब सतीश पूनिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और वो कहते थे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। और इस नाते एक कंपनी जो उनके लिए काम कर रही थी, उन्हें सीएम बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए हैं। दूसरी बार आमेर से प्रशांत शर्मा ने उन्हें हरा दिया। यह हुआ है। बहुत बड़े बड़े जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जिनका एक बड़ा वोट बैंक रहा है, जिनकी बड़ी छवि रही हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है उसके साथ स्थिति ये रही है कि उसके बड़ी बड़ी तोपें जो है वो फुस हो गई हैं। गहलोत महकमे के अगर मंत्रियों की बात करें तो टीकाराम जूली चुनाव जीते हैं, शांति धारीवाल चुनाव जीते हैं, अशोक गहलोत खुद चुनाव जीते हैं, अशोक चांदना चुनाव जीते हैं। बाकी सबका मामला गोल हो गया, लगभग सभी का गोल हो गया। यह इसलिए हुआ कि राजस्थान की जनता ने ठाना कि आप फ्री की स्कीम्स, जिनको रेवड़ियां नाम देते रहे, वो देखिए आप राजा बनने का ख्वाब देखते हैं। आपने अगर बीमा योजना दिया है, स्वास्थ्य बीमा योजना दी, आपकी योजनाएं ऐसी हैं कि या तो मैं बीमार हूं या मर जाऊं तो मेरे पास साधन आएगा, व्यवस्था आएगी। या आपकी योजनाएं ऐसी है कि अगर मुझे आप कोई स्कीम दे रहे हैं तो आपको ये करना होगा, हमें राजा बनाना होगा तब हम बनेंगे। मसलन कि ERCP के साहब हम सत्ता में आए तो ये अंतिम वर्ष में जिस तरह के वादे होते हैं, जिस तरह के दावे होते हैं, जिसको इस बार नया नाम गारंटी दिया गया, गारंटी नाम नहीं चला इस बार। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। रजनीश बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने एक किस्सा सुनाया अपनी पुस्तक में कि एक बार एक व्यक्ति थे जिनके पास उनका बहुत पुराना मित्र आया, फटे पुराने कपड़ों में, मैले कुचैले हालात में, धूल से सना हुआ, लेकिन और 25 साल बाद मिला। जब उन मित्र को कहीं जाना था तो वो आया, बोले मैं 25 साल बाद आया और मुझसे छोड़ के जा रहे हो, तो बोले मेरे साथ चलो। तो साथ चलने से पहले उन्होंने देखा तुम्हारा हुलिया ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी सोने चांदी के तारों से जड़ी, हीरों रत्न से जड़ी हुई पोशाक अपने उस मित्र को पहनाई, नहलाया धुलाया, पोशाक पहनाई और साथ ले लिया। अब पूरा शहर जो उस व्यक्ति को देखने की बजाय उसी फकीर को देख रहा है जो हीरे से जड़ी हुई पोशाक में है कि ये व्यक्ति कौन है, शायद जरूर ये कोई राजा शहंशाह है। तो जिस व्यक्ति के पास गए थे
जो फ़कीर का मित्र था जिनके पास वो व्यक्ति आए थे, वो गए, जाके वहाँ बैठे तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी को देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि यह मेरे मित्र हैं। बोले हाँ परिचय कराओ भी, इतने बड़े आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन इन्होंने जो ये यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरे हैं। तो बड़ा असहज हो गया कि ये क्या बात होगी। कहने वाले को भी लगा कि मुझसे गलत निकल गया। वहां से निकलने के बाद बोले मित्र मुझसे भूल हो गई, मैं इस पोशाक का मोह नहीं निकाल पाया, अब मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में, आगे मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरी है। ठीक है, अगली जगह गए, अगले भी वही निर्णय दोहराया गया। सवाल पूछा कि ये कौन है? बोले ये मेरे मित्र हैं और इन्होंने जो ये यूनिफॉर्म, ये कपड़े, ये ड्रेस पहन रखी है, ये इन्हीं की है। लेकिन अगला समझ गया। फिर वो सौगंध लेते हैं, वो कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि अब जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पोशाक इनकी या मेरी है। तो फिर तीसरी जगह गए, फिर वही व्यक्ति कौतूहल से, तीसरा व्यक्ति भी उनको देख रहा है और कह रहा है कि आप, बोले आप मेरे बहुत गहरे मित्र हैं, इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो गारंटी व्यक्ति तब देता है जब मन में असहज होता है। शपथ व्यक्ति तब लेता है जब उसका संकल्प कमजोर होता है, और सरकार का संकल्प कमजोर था। यह पब्लिक के सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव डालता है कि ये जो कह रहे हैं, अगर गारंटी की बात है, सरकार को गारंटी देनी पड़ रही है, इतनी बड़ी संस्था को, सबसे बड़ी संस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार है, और उस संस्था को गारंटी जैसी चीज देनी पड़ रही है, तो यह तय है कि उसके प्रति कितना बड़ा अविश्वास पैदा हुआ होगा। और यह अविश्वास कारण है कि कांग्रेस 70 पे या 70 से कम अपने गठबंधन समेत सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। राजस्थान में अशोक गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं। कलराज मिश्र को जनादेश स्वीकार किया है। हालांकि वे जनादेश नहीं भी स्वीकारेंगे तो भी लोग जो है वो, तो भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में उन्हें सत्ता छोड़नी ही होगी। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। अब बात आती है ज्योतिषियों की, बात आती है प्रिडिक्शन करने वालों की। तो कल मैंने जैसे बात कही थी कि प्रिडिक्शंस के आधार क्या होते हैं, लोग अनुमान लगाते हैं। सिर्फ अनुमानों से राज्य लक्ष्मियां, अनुमानों से सत्ताएं तय नहीं होती, सत्ताएं तय होती है मैंडेट से। पुराने समय में अलग तरीके से युद्ध होते थे, आज के समय में वोट होते हैं। तो अनुमानों में अगर देखा जाए तो मुझे सबसे सटीक गारंटीड अनुमान लगा वो वैभव गहलोत का, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ अपनी डायरी में लिखते हैं कि गारंटी से लिख के देता हूं कि सत्ता रिपीट नहीं होगी, पिताजी रिपीट नहीं कर सकते। यह जो अविश्वास है, अशोक गहलोत के नजदीकी लोग जो कि अलग अलग कमजोरियों से भरे हुए लोग थे और उनके भीतर का अविश्वास है, ये अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता, राजनीति के जादूगर, 24/7 राजनीति करने वाले नेता, जिन्होंने प्रो पीपल प्रो पुअर स्कीम्स खूब लाए, जनता से जुड़े रहे, सहज उपलब्ध रहे, उस नेता को हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब कि उन्होंने वर्टिकल हाइट ली है, हॉरिजॉन्टल अपनी टीम नहीं बनाई। टीम में प्रभावी लोगों से वो हमेशा बचते रहे हैं। प्रभावी लोग न तो मंत्री बनाए गए, न ही उनकी टीम में थे। ऐसे लोग, कमजोर लोग, और अशोक गहलोत को सत्ता गंवानी पड़ी। बड़ी वजह है कि आप गारंटी जैसी चीज दे रहे, सरकार जैसी चीज, गारंटी शब्द आते ही अविश्वास खत्म होता है कि 1 साल में खराब हो गई तो गारंटी है। तो यह जो शब्द है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को चुनौती देता है कि इसमें सत्यता है या नहीं। क्योंकि जैसे आप कहते हैं शुद्ध घी, तो शुद्ध जैसी कोई चीज़ नहीं होती। घी घी होता है, उसमें अगर अशुद्धि है तो फिर वो घी नहीं है, वो कुछ और है। वो अगर मिलावटी है तो कुछ और है। दूध मिलावटी है तो और है, दूध नहीं है। दूध मतलब प्योरेस्ट फॉर्म। उसी तरह से कोई भी चीज़ जो प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आप गारंटी का दावा करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कोई चीज़ छुपाई जा रही है। और यह अगर मान लीजिए कि पढ़े लिखे लोग समझते हैं और आप सोच रहे हैं कि कम पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है वो सभी जानता है, और व्यक्ति वोट देते वक्त उसी अवचेतन मन का निर्णय जो है वो पालन करता है। और यही कारण है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने सत्ता गंवा दी है। चौथी बार अशोक गहलोत सरकार का नारा जो है वो उसी लाल डब्बे में घुस गया है, गुलाबी वाले में, जहां से वो निकाला गया था। थिंक 360 से आप जुड़े रहिए, राजनीतिक विश्लेषण ढंग से देंगे आपको तरीके से, और अलग अलग कास्ट इक्वेशंस और तमाम चीज़ों पे, किस सीट पे क्यों हारा, क्यों जीता, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रहा, क्या कारण रहे, उन पर भी हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।